खबरें ये जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट मुदित जी। खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं और उनके पीछे की खबरें और उस पर एक्शन दोनों के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले मोनिका पांडे जी लिखती हैं, मुदित सर के आते ही मैं सर्च बार ओपन करके रखती हूँ, क्योंकि उनके ठोक के बोलते ही शेयर का नाम लेते ही भाग जाता है। सर की ठोक के कॉल का इंतज़ार रहता है। और फिर इनका बीएससी पर सवाल है, 2370 से है, प्रॉफिट कहाँ बुक करना है वो अभी पता लग जाएगा, बीएससी डिस्कस कर लेंगे। मैम आपका नाम, अब आपने सवाल पढ़ा है तो आपका सवाल पढ़ा गया तो ले लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जरा एक खबर ले लेते हैं, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और आज की पहली कंपनी जिस पर की खबर है चलिए, जेन टेक्नोलॉजी 4.25% ऊपर। देश का पहला एआई बेस्ड इंटीग्रेटेड स्मार्ट बॉर्डर सूट ISBS लॉन्च किया है जेन टेक्नोलॉजी ने। डिफेंस स्टॉक्स में लगातार रैली है। एआई पावर इंटेलिजेंस डिजिटल शील्ड की तरह ये काम करता हुआ दिखाई देगा। तो अच्छी खबर यहाँ पर जेन टेक्नोलॉजी के लिए देखने को मिल रही है। ड्रोन अटैक, घुसपैठ, ड्रग्स तस्करी को एक साथ डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज दोनों करने की क्षमता इसमें है। और आपको बता दें कि यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है जेन टेक्नोलॉजी के अंदर। अभी भी अच्छी मोमेंटम बना हुआ है। सर बताइए क्या करना चाहिए? 4.5% ऊपर 1674 का लेवल देखने को मिल रहा है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर व्यू पॉजिटिव है और 1820 के टारगेट नजर आते हैं। टारगेट्स बड़े जरूर दिख रहे हैं, बट जिस तरह का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, एक बड़ा कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट हुआ है, तो बड़ी यहाँ से रैली बनेगी। प्लस डिफेंस को लेके जो खबरें बन रही हैं और पूरा माहौल बना हुआ है, तो इस तरह के स्टॉक्स के लिए काफी पॉजिटिव है। तो हमें 1820 तक की रैली नजर आती है। यहाँ से 15% तक का अपसाइड मूव अभी है और ये काउंटर दिखा सकता है। पोजीशन है, होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1580 का। ये बात चलिए जो है निकल करके आई है। और इन सब के बीच में अगली कंपनी जो है लेकर के आए, उससे पहले ज़रा बीएससी पर सर अपडेट दे दीजिए। मोनिका जी परेशान थी और फटाफट जो है बीएससी को जो है लेकर के आ जाते हैं। बहुत लोगों को ये लग रहा है कहाँ पे प्रॉफिट बुक करें। आज ठीक है 1.25% नीचे आया है, लेकिन चला बड़ा शानदार है सर। एक महीने में 23% का रिटर्न। मोनिका जी ने शायद 2300 समथिंग की खरीद बताई थी। अभी क्या करें सर, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ और शायद मोनिका जी को याद भी होगा, क्योंकि मैं हर शो में एक ही चीज बोलता हूँ, हमारे टारगेट 4600 के हैं। तो 4600 रुपये आप एक बार लगने दीजिए, तभी प्रॉफिट बुक कीजिएगा। और ये तो वो होता है ना कि और लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे आना पड़ता है, तो ये उसी तरह का है। और बड़ी छलांग लगाने के लिए आज 1-1.5% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। 4600 तो कहीं नहीं गया सर, 4600 तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक बार 4600 लगता है, फिर वहां पर हम अपने टारगेट्स को हो सकता है रिवाइज करें और बड़े टारगेट्स बनाएं। बट अभी जो भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, 4600 के लेवल्स बनेंगे। एक बार 4600 लगने दीजिए, तो आपके पास जो भी पोजीशन है होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा बनता है, 4180 का एसएल बनता है, होल्ड करने की सलाह है। और डिप आता है, डिप में बाई कीजिए। 4600 तो बनता ही बनता है। ये बात है। मनीष तिड़के जी कह रहे हैं, किंग ऑफ एंकर विपुल जी, नेटवेब को 450 करोड़ का ऑर्डर मिला है क्या? 3980 पर बाय किया हुआ है, शॉर्ट टर्म बने रहे या निकल जाए। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेंगे मनीष सर। लेकिन चलिए पहले मोदी सर के पास कोई कॉल आई है। जी मोदी जी। सर आज एक हाई मोमेंटम कॉल दे रहे हैं। अच्छा। और हो सकता है उसमें आज इंटरडे में ही टारगेट्स लग जाएं। और मैं टारगेट्स दे रहा हूँ 6-7% के, और इंटरडे का ही कॉल है, पोजीशनल लेके जाने की जरूरत नहीं है। स्टॉक का नाम है, हम बी कैटेगरी ऑफ आईटी स्टॉक्स पे बुलिश हैं, साइबर टेक सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। साइबर टेक जिसका सिंबल है 149.50 पर ट्रेड हो रहा है। बाय करने की सलाह है। 160 का टारगेट है, वो आज इंटरडे में ही हासिल हो सकता है। इतना हाई मोमेंटम कॉल है, क्योंकि डेली चार्ट्स पर ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट, वीकली चार्ट्स पर स्टॉक ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट दे दिया है और बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। खरीदारी कर लीजिए। स्टॉप लॉस लगाइए 144 का, 149.50 अभी सीएमपी है। बाय करने की सलाह है 160 के टारगेट्स के लिए। 160 के टारगेट के लिए चलिए ये बात, हालांकि इसकी बता दें मार्केट कैप करीब 400 पौने 500 करोड़ के आसपास की है। वॉल्यूम अभी देखें तो 2 हफ्ते का एवरेज वॉल्यूम 9 साढ़े 9 हज़ार शेयरों का है।
तो मतलब हाँ, मतलब इस तरह के शेयरों में थोड़ा सा अलर्ट रहते हुए कामकाज कीजिए। 144 का स्टॉप लॉस, 160 के टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं। लो वॉल्यूम में एकदम से जो है तेज़ी आती है, काफ़ी सारे लोग देखते हैं। तो 154 के आसपास अभी चल रहा है, 4% के आसपास की मजबूती। 160 का फर्स्ट टारगेट यहाँ पर दिया गया है। 144 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है, अभी 156 के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो जैसे यहाँ पर लक्ष्य वगैरह पूरे होंगे तो स्क्रीन पर आपको लेकर के हम आएंगे। अभी 156 के आसपास, 155 के आसपास ट्रेड करता हुआ साइबर टेक का शेयर आपकी स्क्रीन पर इस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं। और सवाल था मनीष तिर्के जी का, लेकिन उससे पहले जरा ले आते हैं वोडाफोन। अगली कंपनी है वोडाफोन। यहाँ पे खबर ये लगातार तीसरा सर ये महीना है जब कंपनी ने ग्राहकों को ऐड किया है। मतलब कंपनी लगातार तो ग्राहक छोड़ रहे थे, तो ये महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर निकल करके आई है। इसके अलावा ये शेयर लगातार मोमेंटम दिखा रहा है, 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर को छू रहा है। एक महीने में 43%, 6 महीने में करीब 38% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। अगर हम 2026 की बात करें तो अब तक 20% की रैली आ चुकी है। जिस तरीके से ये 14 रुपये 23 पैसे, 14 रुपये 24 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, कंपनी ने शेयर ने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर, नहीं ये तो अब वो 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर इसका दूसरा बन चुका है। ये अब इसका 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर जो बन चुका है आज के लिए, वो 14 रुपये 29 पैसे का आज का जो इंट्राडे हाई है। सर अब क्या करें करंट लेवल पे? सर कल भी हमने इसका बाय कॉल इनिशिएट किया था और 15 रुपये 40 पैसे तक के टारगेट्स हो जाए हैं। 10% ऊपर तक के अपसाइड मूव बताए थे और वो व्यू हमारा इंटैक्ट है। और बिल्कुल जिसने कल भी खरीदा है होल्ड करने की सलाह है, कोई अभी भी खरीदना चाहता है यहाँ पर भी हम खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 15 रुपये 40 पैसे के टारगेट्स बनते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 13 रुपये 60 पैसे का। 13 रुपये कितने का बताया आपने? 13.40 का स्टॉप 13.60 का SL, 13.60 का SL। और टारगेट क्या बताया सर आपने? 15 रुपये 40 पैसे के टारगेट। 15.40 के टारगेट के साथ जाने की सलाह है। 13.60 का स्टॉप लॉस, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए ठीक है सर, पहले आप मना कर रहे थे सर, फिर आपका रुख बदला क्यों इस पे? सर कल ही बदल लिया था क्योंकि ये स्टॉक में करेक्शन आ नहीं रही। और हमने ये भी बोला था, जिन्होंने हमारे कहने पे कल मतलब पहले से बुक कर लिया है तो एक बार डिप का वेट कीजिए, कहीं भी स्टॉक में एक डिप आएगा। इसलिए सर 13.40 13.60 का ही SL दिया है। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है क्योंकि कहीं भी ब्रेकडाउन हुआ तो ये स्टॉक हमें ऐसा लगता है एक बार 12 रुपए तक की करेक्शन दिखाएगा। वहां पर फिर एक बार हम फ्रेश लॉन्ग करेंगे, लेकिन अभी कंटिन्यूस ये हाई में है। तो जो लोग रिस्क लेके बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। 15 रुपये 40 पैसे के टारगेट्स हैं, 13.60 का स्टॉप लॉस है। चलिए ठीक है, ये बात वोडाफोन को लेकर के निकल के आई है। और इन सब के बीच में लेकर के आते हैं अगली खबर। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखते हैं वहाँ पर क्या गतिविधि। कोल इंडिया असल में आपको बता दें कि सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। OFS के शुरू हो गया है, OFS का लॉन्च कर दिया गया है। और आपको बता दें कि 450 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। परसों से रिटेल हिस्सा जो है ना, रिटेल इन्वेस्टर जो है इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। करीब 1% हिस्सा सरकार इसमें बेचने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा अगर इसको सफलता मिलती है तो 1% एक्स्ट्रा भी बेचने का विकल्प भी खुला रखा गया है। मोदी जी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 10% का डिस्काउंट दिया गया है, फ्लोर प्राइस जो रखा गया है उसमें। और जो रिटेलर्स हैं हमारे, उनके लिए अब परसों जो है ये खुलेगा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? ठीक है, इसको बाय करने की सलाह नहीं है। आज सुबह भी हम शो में थे और तब भी हमने बोला था कि स्टॉक में एक बार करेक्शन बन सकती है। और अभी भी हमें ऐसा लगता है फिर एक बार ये काउंटर 425 430 तक की करेक्शन दिखा सकता है। तो इन लेवल्स पे तो लॉन्ग नहीं करना है। और जिस किसी के पास भी पोजीशन है एक बार हम एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि सही वैल्यूएशन 425 के आसपास निकल कर आएगा, वहां पर फ्रेश लॉन्ग करेंगे। इन लेवल्स पे अभी जस्ता नहीं है, क्योंकि ये जो खबरें बनी है ये पिछले 15 सेशन अगर आप देखोगे चार्ट्स पर, तो कहीं ना कहीं ये 465 470 पर अपने आप को रेसिस्ट कर रहा था और हर बार वहां से करेक्शन देखने को मिल रही थी। और आज गैप डाउन ओपनिंग हुई है क्योंकि न्यूज इस तरह का बना हुआ है। तो इसलिए फिर एक बार लगता है 425 तक की डाउन साइड ये काउंटर दिखा सकता है। तो जो भी बाउंस बैक आज देखने को मिल रहा है ये एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। हम यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं। 425 पर फ्रेश लॉन्ग करेंगे, लेकिन इन लेवल्स पर एक बार एग्जिट करने की सलाह है।
अच्छा चलिए, यह बात यहाँ पर कोल इंडिया को लेकर के निकल करके आई है। सर, ये कोल इंडिया में प्रेशर देखने को मिला, चलिए इसकी वजह से, लेकिन बीते कुछ दिनों में इसका जो साथी है सब्सिडरी कंपनी बीसीसीएल, उसमें कुछ पक रहा है क्या? ये छोटा शेयर भी है, 4-5 दिन के अंदर 5-6% की रैली भी आ गई, एक महीने में 14% चला। क्या यहाँ पे कुछ संभावनाएं बन सकती हैं क्या? बिल्कुल बन सकती है सर। 45 रुपए के टारगेट्स बनते हैं। और पहले भी जब भी बात करिए तो हमने व्यू अपना चेंज किया है इस स्टॉक पे, और 45 के टारगेट पहले भी दिए हैं और अभी भी टारगेट्स इंटैक्ट हैं। 45 के टारगेट्स के लिए आप बीसीसीएल को लॉन्ग करके चल सकते हैं, और जिन्होंने लोअर लेवल पे ले रखा है होल्ड करने की सलाह है। यहाँ भी खरीदारी कीजिए। 45 के टारगेट बनते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 35.50 का। 35.50? यस। चलिए चलिए, ये 35.50 का स्टॉप लॉस, 45 रुपए के टारगेट के लिए नई खरीदारी करने की भी सलाह यहाँ पर दी जा रही है। वोडाफोन में खरीदारी की सलाह दी गई 15.40 के टारगेट के साथ, 13.60 का स्टॉप लॉस। बीसीसीएल खरीद सकते हैं। ये उस पर काफ़ी लोगों के सवाल भी थे, तो उत्तर लोगों को मिलता रहना चाहिए। चलिए स्क्रीन पर अब अगली एक 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 स्टॉक और इसी तर्ज में मैं ऐड करता हूं, और जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, रिलायंस पावर। वो भी हमने बोला था कि 2 महीने की नजरिए से खरीदारी कीजिए। सर ऑलरेडी 1 महीना जा चुका है, लेकिन स्टॉक ने ना तो टारगेट लगाया ना स्टॉप लॉस लगाया। तो अभी भी हम बोलते हैं 25 रुपए 50 पैसे के एसएल्स है, जिन्होंने पहले ले रखा है होल्ड करके चलिए। जो नया खरीदना चाहते हैं खरीद लीजिए। 36 रुपए के हमने टारगेट्स दिए हैं, वो टारगेट्स हमारे इंटैक्ट हैं। 36 के टारगेट्स के लिए रिलायंस पावर को भी आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। ये क्या, इसका टाइम फ्रेम क्या बताया आपने? 2 महीने का ही? सर और हाँ, ऑलरेडी 1 महीना जा चुका है, अब 1 महीने के अंदर ये मूवमेंट आना चाहिए। आर पावर दिखा दीजिए। 1 महीने में 36 रुपए तक जाने की संभावनाएं जता रहे हैं यहाँ पर मोदी जी। आज रैली है, और ये रैली जब तब आती है जब जब जेपी पावर बढ़ता है। ऐसा लगता है 60 गांठ के साथ बढ़ रहे हैं। 25-50 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखें। 36 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है आर पावर में। 1 से 2 महीने में यहाँ पर 36 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सर, जब आप जहाँ तक बात आ गई है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, जेपी पावर भी कवर ही कर लीजिए। देखिए जेपी पावर पे व्यू सर पॉजिटिव नहीं है, उस पर व्यू नेगेटिव है, नो डाउट। आज के सेशन में ये अपर सर्किट पर है, और तो ये इस व्यू पे सर नेगेटिव रखने का कारण क्या है? कुछ कारण होगा, क्योंकि अब सर अदानी। इसमें ट्रैपिंग बहुत होती है। बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे ट्रैप्ड हैं, ये हमें पता है। और जब जब जिस लेवल पे ये काउंटर खरीदा जाता है, अब जैसे आज सर्किट है, अब इसमें क्या होगा, आज तो कोई बाय नहीं करेगा, लेकिन कल बाय कर किया जाएगा। और जैसे ये कल बाय करेंगे, कल स्टॉक्स में फिर से करेक्शन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह के स्टॉक्स को अवॉइड करते हैं जहां पर वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को नहीं मिलती है। आज ब्रेकआउट आया है, तो इसलिए इसमें इतनी तेजी रैली बनी हुई है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नेट ऑन नेट इस तरह के काउंटर्स में, जैसे जेपी पावर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी तक जो ट्रेडर इन्वेस्टर है उसने पैसा गंवाया है, तो चाहते नहीं है कि और पैसा जाए, तो इसलिए इसको अवॉइड कीजिए। इसी तरह की अगर और कोई कंपनी हमें समझ में आती है, वहां पर हम इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। बट जेपी पावर से स्टिल मैं फिर बोलूंगा, आप दूरी बनाइए। नो डाउट आज 20% का अपर सर्किट है, मुझे नहीं पता कल भी ये सर्किट लग सकता है, बट हमारा व्यू इस काउंटर पर टोटली अवॉइड है। आप अगर नया बेचना नहीं चाहते तो नया भी मत खरीदिए, हमारी तरफ से अवॉइड है टोटली। चलिए ठीक है। तो मोदी जी की तरफ से अवॉइड है, रजित जी की तरफ से बाई है। आप जिसके फॉलोअर हैं उस हिसाब से आप रणनीति बनाइए अपनी। अगली कंपनी लेकर के आते हैं टाटा एलेक्सी। विरिडियम एआई के साथ मिलकर के वीटेल लॉन्च किया है, और ये मेडिकल डिवाइस कंपनियों के लिए जो है वो एक तरीके का एआई समाधान है। अलग अलग डेटा जोड़ करके ये नॉलेज ग्राफ बनाता है। आप कैसे देख रहे हैं सर इसे? टाटा एलेक्सी को लेकर के फ्लैट है सर, अभी क्या करना चाहिए? सर हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव है इस काउंटर पे। आईटी के दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो लोअर लेवल से बहुत अच्छी बाइंग दिखा रहे हैं। एक तो टाटा एलेक्सी, जिसका आपने जिक्र किया, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है, सब कुछ चार्ट पर पॉजिटिव हो चुका है। और फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बोले, डबल बॉटम बोले, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट बोले, सब कुछ चार्ट्स पर है। ये काउंटर तैयार है 4800 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखाने के लिए। तो जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड कीजिए। यहाँ पे मैं नया खरीदारी करने की भी सलाह दे रहा हूँ। 4800 तक के अपसाइड मूव टाटा एलेक्सी में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 4200 रुपए का। इसके अलावा अगर दूसरा कोई काउंटर है आईटी का जहां पर लोअर लेवल से बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, दैट इज इन्फो एज, नौकरी।
बहुत अच्छे चार्ट स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, राउंडिंग बॉटम बनाया है स्टॉक ने, बाइंग देखने को मिली है। आज मॉर्निंग में भी हम जब शो में थे तो हमने इंट्राडे कॉल भी इस पे रिकमेंड किया था, और टारगेट्स के पास ही ये काउंटर है, अभी भी तेजी बनाएगा। ये तो केवल आजकल के लिए नहीं, अगर आप थोड़ा सा लंबा नजरिया रखते हैं तो 1200 रुपए तक के अपसाइड मूव इन्फो एज में नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए, हाँ, लेकर के आते हैं एक ऑर्डर की खबर आ रही है जी इंफ्रा को लेकर के, और इनको आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी से एक नया ऑर्डर मिला है। 45 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बताई जा रही है। ये जो है हर साल निर्माण कार्य के लिए इनको ये ऑर्डर मिला है, और सबसे योग्य बोली जाता ये घोषित हुए हैं। करीब 35 साल तक हर जो है ये काम करना होगा। सर, 1.25% ऊपर एचजी इंफ्रा 603 के आसपास, क्या सलाह रहेगी आपकी? सर कंसोलिडेशन में है, तेजी बना सकता है। छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है 590 का, अभी 603 पर ट्रेड हो रहा है। 590 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, और अगर इसमें रैली बनी तो 670 रुपए तक के अपसाइड मूव बनते हैं। जी, चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अच्छा सर, वो जो एक सवाल था मनीष तिड़के जी का नेटवर्क को लेकर के, तो वो जरा इसको कंक्लूड कर लेते हैं। नेटवर्क को लेकर के अभी क्या जो है आपकी राय है? 3980 पे इन्होंने बाई किया हुआ है, ऑर्डर कह रहे हैं मिला है, इस वजह से इन्होंने ख़रीदा हुआ है। आज 4.5% ऊपर है, और अच्छा प्रॉफिट इनको यहाँ पर हो रहा है। अब प्रॉफिट का मुनाफा कहाँ बांधें, बड़ा सवाल ये है। क्या टिप्पणी रहेगी सर नेटवर्क टेक्नोलॉजीज को लेकर के? सर बहुत अच्छा रिवर्सल है, और हो सकता है ऑर्डर के चलते आज इस काउंटर में 5% की तेजी है। लेकिन सर जिस तरह का कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन है बहुत अच्छा है, यहाँ से बड़ी रैली के लिए काउंटर तैयार हो रहा है, और 4450 और 4500 तक के अपसाइड मूव बनते हैं, क्योंकि हेल्दी करेक्शन के बाद छह दिन से ये काउंटर कंसोलिडेशन में था, वो ब्रेकआउट देखने को मिला है, और अच्छी चीज जो रेजिस्टेंस था उसको भी निकाल दिया है स्टॉक ने। तो 4600 तक के अपसाइड मूव के लिए काउंटर तैयार हुआ है, तो पोजीशन है, होल्ड कीजिए। यहाँ पर खरीदारी भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 3850, आज के लोग एसएल से बाई कीजिए, 4600 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। चलिए, ये बात निकल करके आई है। और इस बीच संजय कुमार धीर जी लिख रहे हैं, विपुल जी मुदित जी को नमन दीजिए, और मोदी जी से पूछिए आपने जिम ज्वाइन कर रखी है क्या, क्योंकि सर के शोल्डर और चेस्ट पहले से मजबूत और गठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कितना ऑब्जर्वेशन है, अद्भुत है भाई साहब। मैंने नहीं नोटिस किया यहाँ पास में बैठ करके। पूरा मतलब कहाँ गठे हुए हैं, सारी जानकारी धीर साहब, मतलब क्या ही बोला जाए। चलिए, कुछ एक रिजल्ट से बातचीत कर लेते हैं। बाकी मोदी जी टिप्पणी करना चाहेंगे तो उस पर कर देंगे। जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं। एस्ट्रा माइक्रो अगर हो सके तो ले आइए। रिजल्ट काफ़ी शानदार रहे हैं एस्ट्रा माइक्रो के, और शानदार रैली देखने को मिल रही है सर। 44-44.5% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। रेवेन्यू में करीब 20% की ग्रोथ, एबिटा 36% बढ़ा, मार्जिन्स भी इम्प्रूव 4% के आसपास होते हुए दिखाई दिए। आज 5.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ 1428, एक महीने में 25% का रिटर्न। क्या करें अभी? देखिए, नया बाय करने की सलाह नहीं है, क्योंकि पिछले 5-6 दिनों में ही इस काउंटर में करीब 35-40% का मूवमेंट आया है, तो किसी भी दिन थक सकता है, और थकान में स्टॉक में 5%, 7%, 10% का करेक्शन भी बन सकता है। रिजल्ट का इम्पैक्ट था, वो सारी चीज आज डिस्काउंट हो रही है, तो नया बाय करने की तो सलाह नहीं है। अगर आपके पास पोजीशन है 1380 के एसएल से होल्ड कीजिए, क्योंकि एक सिंगल मूव में अपसाइड मूव दिखाया है स्टॉक ने, तो कहीं भी एक मेजर करेक्शन बन सकती है। नया बाय करने की सलाह नहीं है। 1380 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। डिप में कहीं भी 1260 1240 आएगा तब वहां फ्रेश लॉन्ग करेंगे, लेकिन अभी टोटली बोलूंगा, साफ साफ बोलेंगे, इस काउंटर को अवॉइड कीजिए। नया बाय करने की सलाह नहीं है। नया बाय करने की सलाह नहीं है। चलिए, अब बात कर लेते हैं जरा अगले काउंटर पे। आईआरसीटीसी सर, जरा फटाफट देखिए। रेलवेज में रिजल्ट नहीं अच्छे आ रहे सर, ये एक बड़ी समस्या आ रही है। यहाँ पर प्रॉफिट फिर 9% गिरा है, रेवेन्यू जो है 15% बढ़ा है, एबिटा 3.5% बढ़ा है। मार्जिन्स में अगर हम देखें थोड़ी सी नरमी, थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। 30.4% से घट के 27.3% रहा है। आप आईआरसीटीसी को कैसे देख रहे हैं सर? और आईआरसीटीसी के साथ आरबीएनएल भी जोड़ लीजिएगा, काफ़ी सारी क्वेरीज भी थी, बात हम कर नहीं पाए आज के कार्यक्रम में। क्या व्यू रहेगा सर आईआरसीटीसी के रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर? सर आईआरसीटीसी चार्ट्स पे खराब ही नजर आ रहा है, और अब यहाँ से स्टॉक में और मेजर करेक्शन बनेगी। 490 रुपए तक की डाउनसाइड देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टॉक ने
आज के सेशन में जो अभी तक बना हुआ है 525 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, उसका ब्रेकडाउन दे दिया, उसके नीचे ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। तो बहुत जल्द इस काउंटर में 490 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। एग्जिट करने की सलाह है जिस किसी के पास भी पोजीशन है, और कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अगर ढूंढ रहा है मार्केट में, तो हमें लगता है आईआरसीटीसी से बेहतर कोई और काउंटर नहीं है। अभी और करेक्शन बनेगी, 490 तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। दूसरा स्टॉक आरवीएनएल, आपने बोला आरवीएनएल के अगर स्ट्रक्चर को देखते हैं, कंटिन्यूअसली ये भी लोअर हाइज लोअर लोज में काउंटर ट्रेड हो रहा है। इसमें इस काउंटर में भी और करेक्शन बन सकती है, 238 रुपए तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। एग्जिट करने की सलाह है। एग्जिट करने की सलाह है आरबीएल को लेकर के। जेके टायर ले आइए। जेके टायर में देखते हैं अभी रिजल्ट्स के बाद अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सर 5% की तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। 414 का लेवल, 83% कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, रेवेन्यू में 12.5% की ग्रोथ, 4,223 करोड़ रुपए। एबिटा की बात करें तो 47% बढ़ता हुआ है, और वहीं मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर भी 3% का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। डिविडेंड 4 रुपये पर शेयर का कंपनी ने डिक्लेयर किया है। अच्छी रैली है सर। इस रैली में क्या कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? कच्चे तेल की जो मजबूती थी उसकी वजह से प्रेशर में था, पर शानदार रिजल्ट दिए इसने। देखिए, रैली अभी और बन सकती है इस काउंटर में। बहुत अच्छे रिवर्सल लोअर लेवल से हुए हैं, और जो हर्डल थे वो सारे हर्डल निकल गए हैं। तो अब चार्ट्स फ्री हो चुके हैं अपसाइड मूव देने के लिए। तो हमें लगता है इस काउंटर में 470 रुपए तक से के अपसाइड मूव बनते हैं। पोजीशन है, होल्ड करने की सलाह है। एक बार यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग भी करके चल सकते हैं। छोटा सा एसएल बनता है 395 का, 395 के एसएल से बाय एंड होल्ड कीजिए। टारगेट बनते हैं 470 के। सर इसमें आप जरा वो भी जोड़ लीजिए सर, अपोलो टायर्स भी जरा देखिए। जरा इन दोनों में से अगर खरीदना हो तो आप किसको खरीदेंगे? ये भी 400 के आसपास का है, 397 पे 1% की तेजी आज देखिए देखने अपोलो को टायर, मिली। जी। यस, हाँ अपोलो टायर भी सर खरीदारी कर सकते हैं, फ्री हुआ है। देखिए अब क्या होता है सेक्टर में पूरे में एक साथ ही मूवमेंट बनता है। जेके टायर भी फ्री हुआ चार्ट्स पर, अपोलो टायर भी कंसोलिडेशन था कल तक, और आज उसके ऊपर ही काउंटर ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर भी तेजी बन सकती है, 425 430 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। लेकिन अगर आप दोनों काउंटर्स में पूछेंगे कौन सा ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो हम फिर बोलेंगे जेके टायर्स को लॉन्ग कीजिए, वहां 470 बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। चलिए ये बात अब हो गई इस पर। लास्ट काउंटर सर लेना चाहेंगे, और वो है आज फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट्स काफ़ी शानदार, जिसको डिस्कस करना इसलिए है ज़रूरी क्योंकि सर ये फिनोलेक्स केबल हो या फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़, दोनों में अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है। 59% कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, रेवेन्यू 12% के आसपास की देखने को मिला है। बिट्टा में शानदार इंप्रूवमेंट कर ऑलमोस्ट डबल हो गया, और मार्जिन्स भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए। इन दोनों को ही जरा फटाफट ले लीजिए सर रडार पे अपने, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ और फिनोलेक्स केबल्स। देखिए फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं, बहुत अच्छा गैप अप हुआ। करोड़ों में आज के सेशन में काम होता हुआ नजर आ रहा है। 2 करोड़ 80 लाख शेयर्स में काम हुआ, और बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। और बढ़ सकता है, 210 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। पॉजिटिव नंबर्स के बाद जो रैली बनी है स्ट्रेच हो सकती है। 210 के टारगेट्स के लिए होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस आएगा 184 का। दूसरा स्टॉक फिन पाइप, जिसका सिंबल आता है, और नहीं, आई थिंक मेरे पास एक ही स्टॉक आ रहा है फिनोलेक्स केबल, पाइप नहीं सर, CABLES। यस, हाँ। यस, फिनोलेक्स केबल 1165 रुपए, बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पर भी वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। स्टॉक ने भी राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद बाइंग देखने को मिली है, और आज 7.5% की तेजी है। और यहाँ भी तेजी और स्ट्रेच हो सकती है। 1230 तक के अपसाइड मूव फिनोलेक्स केबल में नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 1135 का। जिलेट पे अपनी प्रतिक्रिया भी दे दीजिएगा। सर जिलेट में बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, और बढ़िया रैली बनाएगा ये काउंटर, और अभी भी बना रहा है, आगे भी कंटिन्यू रहेगा। राउंडिंग बॉटम बनाया, उसके बाद रैली स्ट्रेच करी, और आज वॉल्यूम बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। करीब 2 करोड़ शेयरों के साथ बाइंग नजर आई है, 2 लाख शेयरों के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। तो व्यू पॉजिटिव है, और यहाँ से 8800 तक के अपसाइड मूव तो जिलेट में बनते ही हैं। और अगर 8800 निकाला तो उसके बाद 9200 तक के अपसाइड मूव के लिए काउंटर तैयार है। पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, पोर्टफोलियो का काउंटर है। थोड़ा लंबा नजरिया रखेंगे, 9200 तक की भी रैली देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस लगाइए 8050 का। डिस्क्लोजर। हाँ ठीक है, जितने भी स्टॉक्स पर हमने बात की है, किसी भी स्टॉक में कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट मान के चलिए सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं।
और जहां भी हमने बाय या कोई रिकमेंडेशन या होल्ड वर्ड का यूज किया है, आप कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। और विपुल जी, आज के सेशन में 23,800 के लेवल जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो हम ब्रेकडाउन का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वो हो गया है, तो बहुत जल्दी वो 800 तक के लेवल तो देखने को 23,800 मिलेंगे। टूटेगा क्या सर? देखिए, टूट सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में 54,590 का लेवल छूना ही छूना है, उसके बाद ही बाइंग देखने को मिलेगी। अगर 250 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी में आएगा तो 23,800 का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा।